उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देंगे कि पीछे नहीं छोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। इस टाइम मौजूद है पंजाब असम्बली और सीएम पंजाब हाउस के सामने, जहाँ पे हाफिज नईमुर रहमान साहब जलसे से खिताब कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि बिजली के बिलों में कमी की जाए। अगर बिजली के बिलों में कमी नहीं की जाएगी तो ये धरना पूरे मुल्क के अंदर फैल सकता है। भेजो, कोई बुरा भला कहे तो तुम सच की और प्यार की बात करो और ये सारे नौजवानों को अपने साथ मिला लो, एक कुव्वत में ढल जाओ। इंशाअल्लाह ये जो कोई भी लोग होंगे आपके साथ चलने पर मजबूर हो जाएंगे। जिनके आदाफ वाज़े होते हैं वो अपनी मंजिल को खोटा नहीं करते, वो इधर उधर जाया नहीं करते। हमें ज्यादा दलीलें देने की और ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं। पाकिस्तान की कौम समझ रही है कि उनके जेन्युइन इशू के ऊपर सबसे मौसर आवाज जमात इस्लामी की है। पाकिस्तान के नौजवान समझ रहे हैं उनके तालीम के मसाइल हो, रोजगार के मसाइल हो, किसी पार्टी का ये एजेंडा नहीं है। जमात इस्लामी इस पर बात कर रही है। पाकिस्तान की माएं बहनें बेटियां समझ रही हैं और ये पैगाम उन तक पहुंच रहा है कि उनको इज्जत देना, विरासत में उनका हक, उनको महफूज ट्रांसपोर्ट देना और जो काम करने वाले बिल्कुल ये सोच लेना चाहिए कि पीछे नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह रिलीफ दिलवाएंगे। वरना 42 दिन बाद फिर उस कुव्वत से आएंगे कि कोई कंटेनर और आपकी कोई फोर्स रास्ता इंशाअल्लाह रोक नहीं सकेगी। नौजवानों से खास तौर पर कहना चाहता हूं, अपनी सोशल मीडिया आप प्रेशर बनाएं, जमात इस्लामी का साथ दें, धरने का साथ दें, मुआहिदे के लिए प्रेशर बनाएं। वो चंद लोगों के कहने पर उन्होंने अपने लिए कुछ और ही तय कर लिया और ऐसा लग रहा है कि कारकुनों के दरमियान कोई लफ्जी जंग शुरू हो गई है। वो जो चाहे कहते रहे, आप अपना फोकस खत्म नहीं करें। वाक़यात को बुनियाद बनाकर माजी के कुछ तल्ख हकीकतों को सामने रखकर पूरी पाकिस्तानी कौम को अपना मुखालिफ ना करे। इस पाकिस्तानी कौम ने अफगान भाइयों को 40 साल तक अपने दिल में जगह दी है, अपनी मार्केटों में लाकर बिठाया है, अपने कारोबार में शिरकत करवाई है, अंसार होने का किरदार अदा किया है, इज्जत दी है और इज्जत ली है, जिहाद में हिस्सा डाला है, सब कुछ हमने किया है। लिहाजा अगर चंद लोगों ने चंद मुजाहिदीन को अमेरिका के हवाले किया तो मैं अफगान तालिबान के जिम्मेदारान से कहना चाहता हूं कि जब जनरल मुशर्रफ ये काम कर रहा था तो पाकिस्तान के अवाम सड़कों पे थे। आप पंजाब की बात करते हैं, लाहौर की सड़कों पर लोग अफगान मुजाहिदीन और अफगान अवाम के साथ खड़े थे, अमेरिका की मजम्मत कर रहे थे और जो सबसे पहले पाकिस्तान का जाली नारा लगाकर अमेरिका से डॉलर बटोरने वाला जर्नेल था, तो पिशावर में भी ये काम हो रहा था और इसी तरह से लाहौर में भी, कराची में भी, कोयटा में भी हम सब उम्मत के साथ थे और चंद लोग किसी और के साथ थे। तो चंद लोगों की सजा पूरे पाकिस्तान को नहीं दी जा सकती। इसलिए हम अफगान तालिबान से कहते हैं कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए डायलॉग के अमल को आगे बढ़ाया जाए। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान भी किसी ऐसे ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिसमें गेहूं के साथ खून भी पिस जाए, जिसमें कोलेटरल डैमेज हो, जिसमें पाकिस्तान एक नए अजाब में मुब्तला हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस उसके कबायली इलाके इस वक्त बदमने की रिपेट में हैं। हमारे फौज के जवानों पर हमले हो रहे हैं, हम फौज के सिपाहियों और उनके अफसरान के साथ हैं।
जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं, लेकिन हमें जिम्मेदारान से फौज के और हुकूमत के जिम्मेदारान से यह तवक्को है कि इन हालात का बड़े दायरे में जाकर इदराक करना होगा। अपनी छोटी छोटी सोच को बड़ी सोच की खातिर कुर्बान करना होगा। पाकिस्तान को अमन चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा को अमन चाहिए, कबाइली आवाम को अमन चाहिए, इस पूरे खित्ते को अमन चाहिए। और आइए आप चाइना के साथ बात करें, अफगानिस्तान से बात करें, ईरान के साथ मिलें, रशिया से भी गुफ्तगू करें, अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर तलाश करें, तुर्की को साथ मिलाएं, वस्त एशिया की रियासतों को साथ मिलाएं। खुद ही भारत मुंह की खाएगा उसे बांग्लादेश में, असल में बांग्लादेश में हसीना वाजिद को नहीं, नरेंद्र मोदी को शिकस्त हुई है, भारत को शिकस्त हुई है, उसकी फस्तायत को शिकस्त हुई है, उसकी नफरतों को शिकस्त हुई है। इसी तरह हम भारत को और अमेरिका को इस पूरे रीजन में शिकस्त से हम किनार कर सकते हैं, दो चार कर सकते हैं। लेकिन और इसमें अगर कोई लीडिंग रोल अदा कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन वो पोजीशन है कि जिसमें वो सबसे इज्जत और वकार से बात कर सकता है। लेकिन अगर हुक्मरानों का रुझान ये हो जाएगा कि वो अपने आप को भिखारी समझने लगेंगे, वो कशकोल लेकर घूमते रहेंगे, खुद भी जाएंगे और आर्मी चीफ को भी ले जाएंगे, जगह जगह मांगते फिरेंगे, तो इस तरह तो पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा नहीं होगा। बल्कि आपको अपने आप को मनवाना है तो फिर उसके लिए इक़दाम करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जो कह रहे हैं, ये कब तक आपका धरना रहेगा अगर ये सारे नहीं माने जाते बातें? देखें, जो आज तक जो काम हक दो अवाम को, जो तहरीक किसी को नहीं सूझी, किसी सियासतदान को, किसी पार्टी को, किसी के मुकद्दर में ये तहरीक नहीं आई। इस तहरीक को उठाने वाला मर्द मिल्लत एक ही है, हाफिज नईमुर रहमान, और उसकी तरबियत में ये चीज़ शामिल है कि वो कराची से निकला है और वो पाकिस्तान की पूरी की सरबराही कर रहा है, 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा है और उसका ये टारगेट है। सर, कराची में हाफिज नईमुर रहमान साहब मेयर के इलेक्शन जीते थे, आपको याद है, लेकिन आज तक हमें वो नहीं, उसकी रिकवरी नहीं हो सकी। तो सर, आपको लगता है कि ये मामला तक हुकूमत सुनेगी? आप ये देखें कि अपनी जात के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, अपनी पार्टी के लिए, अपनी जात के लिए, अपनी सीटों को उन्होंने जूते की नोक पे रखा है। लेकिन अवाम के नुमाइंदों, अवाम के हुकूक के लिए वो फ्रंट पे आ गए हुए हैं, सिर्फ अवाम के लिए, अपनी पार्टी, अपनी सीटों के लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, लेकिन अवाम के हुकूक के लिए वो फ्रंट पे आ गए हुए हैं। और हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, मुज़ाकरात शुरू हुए, काउंटडाउन शुरू है और आज 42वां दिन है, 3 दिन हो चुके हैं, हर दिन गुजरने वाला है, ये 45 दिन भी मुकम्मल हो जाएंगे। अगर हुकूमत ने मुकम्मल हमारा साथ दिया और अवाम को हक दे दिया, बिजली के नर्ख कम कर दिए, पेट्रोल के नर्ख कम कर दिए, तो हम हमारी तहरीक का मकसद पूरा हो जाएगा। अदरवाइज हम असेंबली हॉल में जाएंगे, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, हम अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। सर, आप कितने पुरजोश नजर आते हैं कि आपके मुतालबात, ये जो लिखा गया है, ये माने जाएंगे गवर्नमेंट की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को एक सच्चा, खरा, बाअमल और बासलाहियत लीडर मिला। हाफिज नईमुर रहमान वो शख्सियत है कि जो सिर्फ हाफिज कुरान ही नहीं है, बासलाहियत भी है और बाअमल मुजाहिद भी। ये जिस अंदाज से इन्होंने अवाम के मुतालबात को सामने लेकर आए हैं, उसके बाद मेरे जैसा जो पिछली सफ़ों में बैठा हुआ बंदा भी पूरी कुव्वत के साथ लड़ने को तैयार है। यानी कि आप एग्री हैं, आपको आप पर उम्मीद है? जी, हम पर उम्मीद है कि ये हक दो अवाम को तहरीक जो है वो मुकम्मल कामयाबी से हमकिनार होगी इंशाअल्लाह। जी सर। सर, आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ
आपके जो मुतालबात हैं, गवर्नमेंट के अपने एम्प्लॉयर के लिए ये सारी चीज़ें ख़त्म करेगी कभी? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम गिरती हुई दीवार को एक धक्का और देंगे। जो हाफिज साहब ने तहरीक शुरू की है तो इसने पूरी जो जमात इस्लामी है उसे एक्टिव कर दिया और उसे एक नया जज्बा दिया है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो वादे हुकूमत ने किए हैं इस पे अमल उसे करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो फिर इससे ज़ोरदार तरीके से तहरीक उठेगी, जैसा कि हाफिज साहब ने फरमाया। डॉक्टर साहब कह रहे सारे हाफिज साहब ने जमात इस्लामी के सारे बूढ़े कारकुनों को जवान कर दिया। क्या बात है, हाँ, मतलब उनमें जज्बा बहाल कर दिया। और जब अपने अंदर जज्बा हो और अपने कारकुनों और साथियों में जज्बा हो तो फिर वो जज्बा जो है ना वो आवाम को तौफीक दे कि वो उनकी पुष्ट पर खड़े हो जाए और बातिल के ईमानों को इंशाअल्लाह हम धक्का देकर खाक रेस कर देंगे और हक का जब परचम बुलंद होगा। मौला करीम तेरी इमदाद पे हमारा भरोसा है। हम कमजोर हैं, तू ताकतवर है, हम ज़ईफ हैं, मौला करीम तू कवी है, हम फकीर हैं, तू गनी है, तू हमारी मदद फरमा। हाफिज नईमुर रहमान की टीम की मदद फरमा। मेरे सब बेटे बेटियां जो यहाँ मौजूद हैं इन सब की मदद फरमा, इन सबको अपनी नन्ही से नवाज दे। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।